अनमोल जब मिल गया उसके लिए सारी चीज़ें फीकी और बेमानी हो गई। बंधुओं, ऐसी श्रद्धा जिसके जीवन में आती है और आ जाती है वो धन्य धन्य हो जाता है। प्रभु ने इसका फल बताया और क्या बताया? अव्ययबाम च सुहम, वो अव्ययबाद सुख मोक्ष को प्राप्त करता है। इस श्रद्धा का इतना बड़ा फल है, इसको आप ऐसे नहीं सोचें। श्रद्धा तो बड़ी अनमोल चीज़ है, जिसके जीवन में आ गई उसका जीवन धन्य धन्य हो गया, उसका जीवन सफल हो गया और सार्थक हो गया। तो ये इस चर्चा में तीसरी बात श्रद्धा की थी। श्रद्धावान बनो। जितने जीवन में श्रद्धा होगी भगवान के लिए, धर्म के लिए, उतनी आत्मा आपकी पावन बनेगी, परम लक्ष्य मोक्ष को पाया जा सकेगा। आपने सुना 527 या 28 इतने व्यक्तियों ने एक साथ दीक्षा ली, सुधर्म स्वामी के चरणों में दीक्षा ली। अब दीक्षा लेकर गुरु चरणों में समर्पित होकर वे स्वाध्याय और ध्यान, ये साधु की दो अद्भुत चीजें हैं। स्वाध्याय और ध्यान इसमें लग जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, हमारा जितना भी वर्तमान आगम साहित्य है, ये सारा सुधर्म और जम्बू, गुरु और शिष्य, जिज्ञासा और समाधान, इन दो किनारों के बीच में बहने वाली ये गंगा आगम साहित्य इनकी देन है। सुधर्म स्वामी तो भगवान के चरणों में रहे थे और भगवान की वाणी सुनी थी। गणधरों की विशेषता ये है कि जो वो सुनते हैं वो सब का सब उन्हें उपस्थित हो जाता, याद हो जाता, वो उसको यथावत दोहरा सकते हैं। उनकी ये विशेषता होती है, उनकी ऐसी अद्भुत बुद्धि होती है। तो जो जो भगवान फरमाते हैं वो सब गणधरों को उपस्थित होता है। और एक बात समझने की है, सब जगह तो ये होता है, गुरु आचार्य या जो जिसको आराध्य मानते हैं वो उपदेश देते हैं और फिर शिष्य उसका विस्तार और व्याख्या करते हैं। सब जगह ये प्रणाली है, पर यहाँ प्रणाली क्या है? अथा भासई और हा, जो अरिहंत हैं, तीर्थंकर भगवान हैं, वे अर्थ कहते हैं, विस्तार कहते हैं, और ऐसा जो सबके समझ में आ जाए ऐसा कहते और फरमाते। सुत्तम गंथंति गणहरा न्यूणा, और जो गणधर होते हैं उस सब को सुन करके उसको सूत्रबद्ध करते हैं। नहीं समझ में आई होगी बात, कुछ समझ में भी आ गई होगी। वो जो फरमाते हैं तीर्थंकर, वो विस्तार होता है, उसको गद्य और पद्य में सूत्रबद्ध ये गणधर करते। उसका जो सूत्र रूप है ये इनकी देन होती है, और जो तीर्थंकर प्रभु होते हैं उनका तो ज्ञान बड़ा विस्तार वाला हुआ करता है। ये सब सुधर्म स्वामी को उपस्थित था। जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव सुधर्म स्वामी को प्रार्थना की, गुरुदेव हम यानी हमारे संत, हम नगर में जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं,
किसी और संयमचर्या हेतु जाते हैं। जब हम जाते हैं तो लोग हमारे से प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारे गुरु कौन है। हम भगवान महावीर का नाम लेते हैं, लोग कहते हैं महावीर कैसे थे, क्या उनका ज्ञान था, क्या उनका धर्म था, क्या उन्होंने बताया। भगवान हमारे से लोग बहुत प्रश्न करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं भगवान महावीर कैसे थे, उनका ज्ञान क्या था, उन्होंने क्या बताया, हम जानना चाहते हैं। यह जिज्ञासा जम्बू स्वामी ने अपने गुरु सुधर्म स्वामी से की थी। तब उन्होंने उन संतों को, शिष्यों को जो बताया और समझाया, वह वीर स्तुति कहलाई। क्या कहलाई? हाँ, वीरत्व हुई, वीर स्तुति कहलाई। उस वीर स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ, उन्होंने सुना और वे धन्य धन्य हुए। बंधुओं, कम लोग जानते इस बात को। ये जो वीरत्व हुई है, ये बड़ी अद्भुत चीज है। अद्भुत कैसे? जितने पुरातन साहित्य में स्तुतियां प्राप्त होती है, समझ रहे हैं, जितने साहित्य में स्तुति प्राप्त होती है, और यूं कहो जितना भी स्तुति साहित्य है, उसमें वीरत्व सबसे पुरानी मानी जाती है। साहित्य में ये पहली मानी जाती है। ये विधा ये है कि भाई ये जो रचना सबसे पुरानी रचना है, इसके बाद में फिर स्तुति और स्तोत्रों का प्रचलन हुआ, पहला इसको ही माना गया। एक विद्वान से मेरी बात हुई, उन्होंने इसके ऊपर पीएचडी की थी। उन्होंने कहा कि मैंने जितने शोध में पाया, ये सबसे पुरानी स्तुति है। इसके बाद उन्होंने उनके सामने, अपने गुरु के सामने जिज्ञासा की, भगवान ने क्या फरमाया। तब क्रमशः सुधर्म स्वामी ने उन सब के सामने जो हमारा आगम साहित्य एक एक करके कहना शुरू किया, बताना शुरू किया। जिज्ञासा जम्बू स्वामी की है, और जो सुनाया और बताया वो सुधर्म स्वामी ने बताया। और बताया कहाँ से? जो भगवान से सुना था, पाया था, वह उन्होंने आगे दिया। इसलिए ये आगम कहलाया। समझो, आगम गुरु और शिष्य परंपरा से जो आता है, जैसे कि पहाड़ से नदी बह करके आती है, इस तरह से ये परंपरा, गुरु उसका ज्ञान शिष्य के पास, उसका फिर आगे, और यूं ज्ञान की ये गंगा बहती हुई जाती। एक एक करके वो जिज्ञासा करते गए, सुधर्म स्वामी उन्हें सुनाते चले गए। इस तरह से ये पूरे आगम उन्होंने सुनाए, उन्होंने बताए, क्रम चलता रहा। और जब सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या हो गया? किनको? सुधर्म स्वामी को। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद संघ का भार आचार्य के रूप में जम्बू स्वामी के ऊपर आया। जम्बू स्वामी को आचार्य बनाया गया। आचार्य के रूप में अब वे धर्म प्रचार, प्रेरणा, प्रभावना करते रहे। इस तरह जनता को धर्मोपदेश मिलता रहा और चलता रहा। बंधुओं, ये भी क्रम आगे बढ़ता रहा। अब आगे ये गंगा किस रूप में और कैसे चली, उनके साथ आए हैं प्रभव स्वामी। कौन? प्रभव स्वामी। अगर आप पूर्व वृत्तांत देखें तो पूर्व वृत्तांत तो बड़ा ही बोझिल कर देने वाला है। वहाँ तो वे चोर थे, लेकिन अब वो मुनि हैं, और मुनि भी कैसे अद्भुत गुरु से ज्ञान लेने वाले, सीखने वाले। बंधुओं, प्रभु का जीवन चरित्र कैसा है और उन्होंने क्या धर्मोपदेश दिया,
और कैसे संघ के दायित्व उनके ऊपर आए, ये चर्चा अगले समयों में। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। उत्तराध्ययन सूत्र भगवान महावीर की वाणी है। भगवान फरमा रहे हैं, चत्तारी परमंगाणि दुर्लहाणि यजंतुनो मानुसत्तम सुई श्रद्धा संयममी वीर्य। भगवान ने चार बातें दुर्लभ बताई। तीसरे अध्याय का ये वर्णन है। वो दुर्लभ बातें आप कई दिनों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वे बातें हैं, मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है और धर्म का सुनना, ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है। जो सुना उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास का होना मुश्किल है, दुर्लभ है। चौथी बात और कही, संयममी वीर्य। जो सुना, जिसको मन में अच्छा माना, श्रद्धा हुई, अब उसके ऊपर आचरण करेंगे तो बात पूरी हो। संयममी वीर्यम्, उसके ऊपर आचरण और पुरुषार्थ का होना, यह दुर्लभ है। बंधुओं, ये चार बातें आपके सामने हैं। आज हम कुछ थोड़ी सी चर्चा चौथी बात के ऊपर करेंगे। चौथी बात है पुरुषार्थ। क्या शब्द कहा भाइयों मैंने? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सामान्य अर्थ तो ये कहेंगे मेहनत करना। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अर्थ करेंगे आचरण करना। वो जो आचरण है वह पुरुषार्थ है। कुछ और भी समझ लीजिए, ये जो पुरुषार्थ हैं भारतीय दर्शनों में
4 पुरुषार्थ माने गए हैं, बताए हैं। यानी ये जो काम करना है, मेहनत करना है, कुछ करना है, यह 4 तरह का होता, और वो 4 प्रकार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। संसार में जो भी कार्य होता है वह पुरुषार्थ से होता है। किससे भाई? पुरुषार्थ से होता है। विचारधाराएं दुनिया में बहुत सारी हैं। कुछ मानते जो कुछ होता है वो कर्म से होता है। सावधान रहें, बड़ी गंभीर चर्चा है। आपका मन कह रहा होगा ठीक बात है, कर्म से होता है, अभी तो सुनते रहिए। कुछ कहते हैं कर्म से होता है, कुछ मानते हैं पुरुषार्थ से होता है। एक और शब्द है नियति, जिसको निश्चय और होनहार कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।